में आने की कष्ट कृपा करें। जरा सामने तो आओ भगवन, चुप छुप रहने में क्या राज है, यो छुप ना सकोगे परमात्मा, मेरी आत्मा की ये आवाज़ है। जरा सामने तो आओ भगवन, चुप छुप रहने में क्या राज है, यो छुप ना सकोगे परमात्मा, मेरी आत्मा की आवाज़ है। अब मैं आदरणीय शगुन चंद जी से अनुरोध करूंगा कि आचार्य श्री का पाद प्रक्षालन कर शास्त्र भेंट करें। धुला कर हम पापों को नशाएंगे, तेरे चरण धुला कर हम पापों को नशाएंगे, तेरी पूजा करके हम, तेरी पूजा करके हम करीमों को नशाएंगे, तेरी पूजा करके हम करीमों को नशाएंगे। तो बोलो ना कभी तो ये गुरुवर माझी बन जाते हैं, कभी तो ये गुरुवर साथी बन जाते हैं। उंगली पकड़ मेरी चलना सिखाते हैं, उंगली पकड़ मेरी चलना सिखाते हैं, चलना सिखाते हैं, बढ़ना सिखाते हैं। तो बोलो ना कभी तो ये गुरुवर माझी बन जाते हैं, कभी तो ये गुरुवर साथी बन जाते हैं। दृष्टि है एक बाहरी, दृष्टि है एक बाहरी तो एक अंदर है, बूंद का मतलब समंदर है, बूंद का मतलब समंदर है, बूंद का मतलब समंदर है। कि कौन है जो सांस देकर सुध हमारी ले रहा, कौन है जो सांस देकर सुध हमारी ले रहा, ओ देह नौका भव जलधि में रात दिन जो खे रहा, ओ नूर से जिसके दमकता सूर चंदर है, बूंद का मतलब समंदर है। कि दृष्टि है एक बाहरी तो एक अंदर है, बूंद का मतलब समंदर है। कि कंज समभव पंख में खिलना हमारा ध्येय हो, ओ सत्य शिव सुंदर सनातन सर्वदा पाथेय हो। ऊर्ध्वगामी बोध जो दे, ऊर्ध्वगामी बोध जो दे वह पयंबर है, बूंद का मतलब समंदर है। कि दृष्टि है एक बाहरी तो एक अंदर है, बूंद का मतलब समंदर है, बूंद का मतलब समंदर है। समय लगेगा मनोज भाई साहब। मैं समय ना लेते हुए परम पूज्य आर्यका माँ विमुश्री माता जी के चरणों में त्रैवार नमोस्तु करता हूँ, अनुरोध करता हूँ कि माता जी प्रवचन कर अपनी मंगलमय वाणी से पूरी समाज को कृतकृत करें। आदरणीय मोक्षे स्थितिं चकारा पुनरागमाय, सर्वेषु जीवेषु दया दधानस्तं नेमिनाथं प्रणमामि भक्त्या, तं नेमिनाथं प्रणमामि भक्त्या। न गुरो
गुरोरधिकं तपः न गुरोरधिकं ज्ञानं तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। जी बोले अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, देवाधिदेव 1008 नेमिनाथ भगवान की, परम पूज्य सूर्य गच्छाचार्य गणाचार्य गुरुवर्षि विराग सागर जी महामुनिराज की, प्रातः स्मरणीय अभीक्षण ज्ञानोपयोगी भक्तामर महोदधि उच्चारणाचार्य भगवान 108 विनम्र सागर जी महामुनिराज की, महामुनिराज की, महामुनिराज की। सूरज के समक्ष जुगनू की कोई कीमत नहीं होती। सूरज के समक्ष जुगनू की कोई कीमत नहीं होती। चांद के समक्ष दीपक की कोई शान नहीं होती। सूरज के समक्ष जुगनू की कोई कीमत नहीं होती। चांद के समक्ष दीपक की कोई शान नहीं होती। गुरु आज्ञा सिरोधार्य है बंधुओं, गुरु आज्ञा सिरोधार्य है बंधुओं, पर गुरुओं के समक्ष शिष्यों की कोई कीमत नहीं होती। गुरु के समक्ष शिष्यों की कोई कीमत नहीं होती। जहाँ मंच पर ज्ञान ध्यान तप में लीन अभीक्षण ज्ञानोपयोगी पूज्य गुरुदेव मंचासीन हो, उनके सामने अगर मैं कुछ बोलना चाहूँ तो हास्य का ही पात्र होंगे। फिर भी जो भी पूज्य गुरुदेव के चरणों में रह के सीखा है, जाना है, समझने का प्रयास किया है, उसी में से कुछ बोलने का प्रयास करती हूँ। अगर उसमें से आपको जो कुछ भी अच्छा लगे वो पूज्य गुरुदेव का समझना, और जो कुछ भी बुरा लगे वो मेरा समझना और उसे यहीं छोड़ जाना। बात चल रही है 10 लक्षण महापर्वों की। क्रम चल रहा है, सर्वप्रथम क्रोध का समन करके उत्तम क्षमा धर्म को अपनाया, मान का समन करके मार्धव धर्म को अपनाया, फिर माया कषाय को समन करके आर्जव धर्म को अपनाया, और कल जो कि लोभ कषाय का समन करके हम लोगों ने सोच धर्म को अपनाया। जब पांचों कषाय को समन हो गया तो मन पवित्र हो गया। जब मन पवित्र हो गया तो अब उसके अंदर सत्य धर्म प्रवेश कर सकता है। जब तक पवित्र नहीं होता है तब तक उसके अंदर सत्य प्रवेश भी नहीं कर सकता। इसलिए यही क्रम बनाया है कि पहले कषायों का समन किया गया, फिर सत्य धर्म, क्योंकि जब मन पवित्र हो गया तो उसमें सत्य प्रवेश कर जाएगा। तो आज बात है उत्तम सत्य धर्म की। कहाँ है गॉड इज ट्रुथ, ट्रुथ इज गॉड। भगवान को सत्य कहो या सत्य को भगवान कहो, एक ही बात है, क्योंकि दुनिया में यदि कोई सत्य है तो वह परमात्मा ही है। जब हम असत्य रूपी मिथ्यात्व को बाहर निकालेंगे तब जाके सत्य रूपी सम्यक्त्व हमारे अंदर प्रवेश करेगा। अगर हम मिथ्यात्व को बाहर नहीं निकालेंगे, सत्य असत्य को बाहर नहीं निकालेंगे तो सत्य हमारे अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। एक दृष्टांत याद आता है। 2 चींटियां थी, परम मित्र थी, बहुत पक्की उनकी दोस्ती थी। एक बार बहुत दिनों तक तो वो साथ रही, पर एक बार दोनों बिछुड़ गई तो एक चींटी शक्कर के गोदाम में चली गई और एक चींटी नमक के गोदाम में। जो शक्कर के गोदाम में चींटी थी वो शक्कर का स्वाद ले लेकर, शक्कर को खा खाकर हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त हो गई, और जो नमक के गोदाम में चींटी थी वह नमक को खा खाकर गल गल के कमज़ोर हो गई। तब बहुत दिन निकलते गए, पर जब मित्रता कठोर हो जाती है तो याद तो आती ही है। तो शक्कर के गोदाम वाली चींटी को अपनी सहेली की याद आई तो वह उससे मिलने के लिए उसके पास गई। तो उसने
जब अपने मित्र जो कमज़ोर थी उसको देखा तो उसने कहा कि अरे तुम इतनी कमज़ोर कैसी हो गई हो? तो उसने कहा कि कुछ नहीं, तुम बताओ तुम कैसी हो? तो उसने कहा कि मैं तो बहुत बढ़िया हूँ, मैं शक्कर के गोदाम में रहती हूँ और मीठा मीठा खाती हूँ और खा खा के देखो मैं कितनी मोटी हो गई हूँ। तो उसने बोला कि ठीक है भैया, मैं तो नमक के गोदाम में रहती हूँ, नमक खा खा के नमक ने मुझे गला दिया है। तो उसने कहा कि तुम ऐसे करो कि तुम भी मेरे साथ चलो नमक शक्कर के गोदाम में, तुम भी खाना अच्छे से, तो तुम भी मेरे जैसी हो जाओगी। तो ठीक है, उसने कहा ठीक है भैया। तो वह उसके साथ चल देती है, पर वह सोचती है मन में कि मैं अपने स्थान को छोड़ के चली जाऊं और मुझे वहाँ पे खाने को कुछ मिला या ना मिला तो मैं क्या करूँगी। तो वह एक नमक की छोटी सी डली अपने मुंह में रख के ले जाती है और जब जैसे शक्कर के गोदाम में पहुंचती है और शक्कर के गोदाम में जब दोनों चींटियां शक्कर को खा रही होती है तो शक्कर वाली गोदाम वाली चींटी बोलती क्यों मज़ा आ रहा है? तो बोली नहीं, मुझे तो वैसा ही लग रहा है जैसा मैं वहाँ खाती थी, जैसा मुझे वहाँ स्वाद आता था वैसा ही स्वाद मुझे यहाँ आ रहा है, मुझे तो कोई आनंद नहीं आ रहा है। फिर वो शक्कर वाली गोदाम वाली सोचती है कि ऐसा क्या है कि मैं तो खा रही हूँ तो मुझे तो अच्छा लग रहा है और ये खा रही तो इसे अच्छा नहीं लग रहा है, कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ ज़रूर है। तो वो बोलती है कि क्या बात है भैया, तुझे स्वाद क्यों नहीं आ रहा है? तो बोलती जरा अपना मुंह खोल के दिखाना। तो उसने जब मुंह खोला तो उसके अंदर मुंह के अंदर एक नमक की डली रखी हुई थी। तो वह कहती है कि तुझे स्वाद आएगा तो कैसे आएगा, पहले इस डली को बाहर निकाल तब जाके तुझे मीठा स्वाद आ पाएगा। मैं उन दो चींटियों की बात नहीं कर रही हूँ, मैं आप और हम लोगों की बात कर रही हूँ। जो मिथ्यात्व रूपी नमक की डली मुंह के अंदर रखे रहता है, उसे कितना भी सत्य का व्याख्यान सुना दिया जाए, कितना भी सम्यक्त की बातें बता दी जाए, पर उसे समझ में नहीं आ सकती। जब हम मिथ्यात्व रूपी डली को बाहर निकालेंगे तब जाके हमें सम्यक्त का अनुभव होगा और सत्य का आनंद प्राप्त होगा। कहाँ है सच्चाई छिप नहीं सकती, सच्चाई छिप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, कि सच्चाई छिप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, कि खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। कितनी भी हम सच्चाई को छिपाएं पर वह सच्चाई एक ना एक दिन सामने आई जाती है। तो क्यों हम झूठ बोलें? झूठ बोले ही क्यों? व्यक्ति 3 कारणों से झूठ बोलता है। कितने कारणों से? 3 कारणों से झूठ बोलता है। रत्नकर्ण शावकाचार्य में समंत भद्राचार्य महाराज ने कहा है, भयाशा स्नेह लोभाश्च, भयाशा स्नेह लोभाश्च। 3 कारणों से व्यक्ति झूठ बोलता है। एक भय के कारण, अगर उसे किसी का डर है तो वो डर के कारण क्या बोलेगा? झूठ बोल देगा, जो सच है वो प्रकट नहीं करेगा और झूठ बोल देगा। और दूसरा है स्नेह, किसी से अधिक प्रेम हो गया हो, किसी से ज़्यादा स्नेह हो गया हो तो उस स्नेह के वशीभूत होकर व्यक्ति झूठ बोल जाता है। और तीसरा कारण बताया लोभ, जिसके अंदर लोभ है, जिसके अंदर इच्छाएं भरी है, जिसको अपनी इच्छाओं की पूर्ति करनी है तो उसको कुछ भी कह दो वह अपनी सच को छुपा लेगा, उसको कुछ भी कह दो वो झूठ ही बोलता है। जिसके अंदर लोभ कषाय बैठी है तो वह झूठ बोलता है। तो ऐसे 3 कारण हैं जिसके कारण व्यक्ति झूठ बोलते हैं। हम सब अनादिकाल से ही संसार में भ्रमण कर रहे हैं, अनंत काल तक निगोद में रह के आए और जहाँ निगोद में एक इंद्रिय जीव, जहाँ कोई ज्ञान नहीं, वहाँ पे वचन रूप वर्गणाओं को ग्रहण ही नहीं किया। जो वचन होते हैं उसकी वर्गणाओं को निगोद पर्याय में हमने ग्रहण नहीं किया और निगोद पर्याय से निकलकर यदि हम एकेंद्रिय भी हुए तो एकेंद्रियों में जिह्वा इंद्रिय ना मिली। जो जीव है एक इंद्रिय को नहीं होती है, एक स्पर्शन इंद्रिय ही उसको होती है। अगर हमें एक इंद्रिय भी बन गई निगोद से निकलकर तो हमें जिह्वा इंद्रिय प्राप्त नहीं हुई। और अगर एक इंद्रिय से भी निकले और विकलत त्रयों में भी पैदा हुए, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, असंगी पंचेंद्रिय और संगी पंचेंद्रिय त्रियंज भी अगर हो गए तो जिह्वा इंद्रिय तो मिल गई पर वचन रूप शब्दों का निर्माण
नहीं कर सकती, क्योंकि पूज्य गुरुदेव ने भक्तामर की क्लास में बताया था कि तिर्यन कोई भी पर्याय हो, कोई भी वचन नहीं बोल सकता सिर्फ मनुष्यों को छोड़कर। कि सिर्फ मनुष्य ही है जिसके अंदर एक गले के अंदर एक कागला होता है, जिस कारण से मनुष्य वचनों का, शब्दों का निर्माण कर सकता है, और किसी भी पर्याय में जीव अपने शब्दों का उच्चारण नहीं कर सकता है। तो ये जो मनुष्य पर्याय मिली, बड़ी मुश्किल से निगोद से निकले, निगोद से निकलकर एकेंद्रियों में गए, एकेंद्रियों से विकलत त्रयों में गए, असंगी संगी तिर्यंच बने, तो भी हमें उन वचनों का प्रयोग करना नहीं आया, उसका उच्चारण करना नहीं आया। पर जब मनुष्य पर्याय हमें मिली है तो हमें वचन मिले हैं। क्या मिले हैं? वचन मिले हैं। वचन किस लिए मिले हैं? वचन का सदुपयोग करने के लिए मिले हैं। वचन को असत्य बोलने के लिए नहीं मिले हैं। वचन मिले हैं तो मनुष्य जन्म की महिमा किससे है? वचनों से है। क्योंकि किसी भी पर्याय में वचन का उच्चारण नहीं होता है, सिर्फ मनुष्य पर्याय में ही होता है। तो मनुष्य जन्म की महिमा किससे है? एक वचन शक्ति से ही है। और हम असत्य वचन बोलकर उस शक्ति को भी नष्ट करने के लिए लगे हुए हैं। आँख, नाक, कान, जीभ, ये चार चीज तो सबको मिल जाती है, तिर्यंचों को भी मिल जाती है। पर जो वचन वर्गणाएं हैं, वचन की शक्ति है, वो सिर्फ मनुष्यों को ही प्राप्त होती है। इसीलिए प्राण चले जाए पर असत्य ना बोलें, सत्य ही बोलें, अपने वचनों को दूषित ना करें। कहा भी है, वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे आपहु शीतल होए। जो सत्य वाणी है वो ही मन को शीतल कर पाती है, मन को खुश कर पाती है। कोई अगर सत्य बोलता है तो मन प्रसन्न हो जाता है कि नहीं? हो जाता है। और कोई असत्य बोल रहा है तो जरूर उसकी वाणी में कुटिलता है, कठोरता है। तो असत्य में कुटिलता और कठोरता है, और सत्य में शीतलता है। शीतल जो सत्यवाणी है, सत्यवाणी हजारों समस्याओं का समाधान है। शीतल सत्यवाणी जो है वो हजारों समस्याओं का समाधान है, मास्टर की है। क्या है? सत्य मास्टर की है। और सत्य को देखा नहीं जा सकता, सत्य को अनुभव किया जाता है। इसलिए सत्य को देखने के लिए शुद्ध आत्मा का दर्शन जरूरी है। और जब कसायों का समन हो गया है, और कसायों का समन होते ही हमारा मन पवित्र हो गया, और पवित्र मन हो गया, तो अब हम सत्य धर्म को अपना सकते हैं। और सत्य धर्म हमारे अंदर प्रवेश कर जाएगा तो हमें सम्यक्त रूपी रत्न प्राप्त हो जाएगा। और सत्य प्राप्त हो गया और सम्यक्त प्राप्त हो गया तो हमें अपनी आत्मा का दर्शन भी हो जाएगा। और हमें आत्मा का दर्शन हो गया, जिसे आत्मा का दर्शन हो गया वह परमात्मा को भी प्राप्त कर लेगा। और परमात्मा ही सबसे पहले मैंने कहा था, गॉड इज ट्रुथ और ट्रुथ इज गॉड। सत्य ही भगवान है और भगवान ही सत्य है। और परमात्मा अगर प्राप्त हो गया तो हमें सत्य की प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि सत्य ही भगवान है। पूज्य गुरुदेव की कुछ लाइनें हैं। सत्य ने वीरान को गुलशन बना डाला, सत्य ने वीरान को गुलशन बना डाला, सत्य ने शैतान को इंसान बना डाला। सत्य ने वीरान को गुलशन बना डाला, सत्य ने शैतान को इंसान बना डाला। सत्य को देखना, सत्य को देखना है तो खुदा को देखो, सत्य को देखना है तो खुदा को देखो। सत्य ने इंसान को भगवान बना डाला, सत्य ने इंसान को भगवान बना डाला। आज मैं बस, क्योंकि सब लोग पूज्य गुरुदेव को सुनने के लिए बैठे हैं, हम तो बीच में अवरोध हैं, तो पूज्य गुरुदेव को सुनना है। हम उनका समय ना लेके अपनी वाणी को यही विराम दूंगी। आज बस इतना ही कहना चाहूँगी कि आप और हम सब सत्य धर्म को अपनाएं और असत्य का त्याग करें। और सत्य धर्म को अपनाएंगे तो हम मोक्ष मार्ग पर ऊंचाइयों को छूते हुए
प्राप्त करेंगे, मोक्ष मार्ग को प्राप्त करेंगे। इसी पवित्र भावनाओं के साथ मैं पूज्य गुरुदेव से यही प्रार्थना करती हूँ कि हे भगवान, हम भी कषायों का समन करके इस सत्य धर्म को अपने जीवन में अपनाएं और इस मोक्ष मार्ग को आगे बढ़ाते हुए एक दिन मोक्ष मंजिल को प्राप्त करें। आपके चरणों में रहकर हम इस मोक्ष मंजिल को प्राप्त करें, यही पवित्र भावना है। पूज्य गुरुदेव के चरणों में सिद्ध भक्ति, श्रुत भक्ति, आचार्य भक्ति पूर्वक बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जय बोलो परम पूज्य आचार्य भगवान ईश्वर श्री विनम्र सागर जी महामुनि राज की जय। जय बोलो।